हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और हमारा आज हम जो देखने वाले हैं वो है हिंदी अनिवार्य, जो क्लास 12 की जो न्यू सेशन की जो स्टार्ट है वो हमने कर ली थी। और इसी न्यू सेशन के तहत हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर हमने कंप्लीट देख लिया था। आपको उसके वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले जो इस चैप्टर के जो पुस्तक जो प्रश्न उत्तर हैं, जो आपके एग्जाम में इसी में से आते हैं। और आपको इसी में से आपको एक दो तीन आपको क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं, जो ये आपका जो अभ्यास प्रश्न है जो आपकी बुकलेट के पीछे दिए गए हैं वो है जिसे हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये जो पाठ्यक्रम की ये सीरीज है, ये पहला चैप्टर है आत्म परिचय और एक गीत। ये दोनों कविताएं हैं जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। और ये जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा ये जो दोनों कविता रचित है, उनको हम आज जो है क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर दे रखा है कि कविता एक और जगजीवन का भार लिए, जो कविता है एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते हैं। इन कथनों का क्या आशय है? तो आपको क्या बताना, आशय बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों पंक्तियों में विरोध का आभास है। ये दोनों पंक्तियां हैं, इसमें किसका आभास है? तो विरोध का आभास है। लेकिन यह दोनों जो पंक्तियां है वो एक दूसरे के बिना पूरी भी नहीं होती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है, ये जो दो पंक्तियां बताई गई है उन पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहा है कि उसने कभी जग का ध्यान नहीं किया है, अर्थात कवि को लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं है। और कविता की जो दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, जो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में क्या बताया गया है कि हमें बिना जो अर्थ वाली बातों को छोड़कर समाज की जो खराब परिस्थितियां पर ध्यान देना चाहिए। ये पहला दे रखा है। ये पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा था। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, जहाँ पर दाना रहते वहीं पर नादान भी रहते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? सेकंड क्वेश्चन है आपकी पाठ्य पुस्तक में से। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जहाँ पर जो दाना हो रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं, तो कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो ये इसमें आपको उत्तर लिखना है। तो कवि के इस कथन का मतलब यह है कि जो मूर्ख मनुष्य जो है वो माया रूपी संसार में फंस जाता है, और मानव को इस बात का ध्यान होता है कि यह जो संसार है वो कुछ भी नहीं है अपितु एक माया है। फिर भी वह इसमें उलझने से खुद को रोक नहीं पाता है, और मोक्ष के जो रास्ते पर चलने वाले कुछ जो मनुष्य भी इस संसार में मौजूद हैं। कवि के कहने का तात्पर्य तो यह है कि इस संसार में यदि मूर्ख लोग हैं तो कुछ लोग हैं वो विवेकशील भी हैं। तो ये बताया गया है। तो इसके बाद यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा है, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति और शब्द की विशेषता आपको बतानी है। और इसकी जो आपको पीडीएफ की ये जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके इस चैनल एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो चैनल पर 2000 जो सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर जो यूट्यूब की तरफ से यहाँ पर ऐप जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, और आपको इसमें से आपको जो है वो ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अदरवाइज आपको जो आपके दोस्त एंड जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स, इनको ये जो चैनल की लिंक है उसको बताना है और उनको सब्सक्राइब करवाना है,
जैसे ही वो 2 के सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा जो ऐप है वो आपका यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो जाएगा और प्ले स्टोर पर भी रिलीज हो जाएगा। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मैं और जग, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की आपको क्या बतानी है, जो विशेषता है, विशेषता बतानी है। तो इस पंक्ति में कवि ने 3 बार और शब्द का प्रयोग किया। आप देख सकते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता। तो 3 बार और शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका तात्पर्य है कि इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। और पहली बार और का प्रयोग, जो पहली बार और का ये प्रयोग हुआ है, वो प्रयोग कवि ने स्वामी और आम आदमी को अलग करने के लिए करते हैं, आम आदमी के लिए अलग करने के लिए करते हैं। दूसरी बार जो और शब्द का प्रयोग आया है ये वाला, तो यहाँ पर शब्द का प्रयोग दुनिया की जो विशेषता है वो बताने के लिए करते हैं। और ये तीसरी बार जो और आया है वो शब्द का प्रयोग यह बताने के लिए करते हैं कि दुनिया और कवि के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है आपको। कंप्लीट ही जो है वो आपके क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि अभी आपकी परीक्षा एग्जाम नजदीक नहीं है। तो एक ये जो वीडियो आ रहे हैं वो कंप्लीट वीडियो को आपको देखने हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से जो मार्क्स है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये आप क्वेश्चन दे रखा है, चौथा क्वेश्चन, उसको देखते हैं। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो उपयुक्त दिए गए जो वाक्य में कवि ने विरोधाभास अलंकार का उपयोग किया है। बच्चन जी कहते हैं कि उन्हें यह सामाजिक व्यवस्था, ये जो सामाजिक व्यवस्था है वो व्यवस्था संतुष्ट नहीं करती है। क्या नहीं करती है, संतुष्ट नहीं करती है। लेकिन फिर भी वह अपनी वाणी को शीतल रखने का प्रयास करते हैं, चाहे उसके भीतर इतना कितना भी आक्रोश है क्यों न हो, उत्पन्न हो रहा हो। कवि कहते हैं कि उन्हें यह संसार को बिना प्रेम के स्वीकार्य नहीं है। तो ये इस चौथे प्रश्न में बताया गया है। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, तो ये आप अभी बताया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, बच्चे किस बात की आशा में निडों से जाग रहे हैं। तो ये आपका एक गीत वाला जो पद्य है उससे लिया गया है। तो पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है। बच्चे किस बात की आशा से नीडों में जाग रहे हैं। तो इसका जो उत्तर है वो यहाँ पर है कि पक्षियों के बच्चे खाने की जो आशा में नीडों से जागते हैं। इसके लिए तो खाने की जो आशा होती है उसके लिए वो क्या करते हैं, जागते रहते हैं। और वह अपने माता पिता के इंतजार में रहते हैं कि वह उनके लिए भोजन लेकर आएंगे और उनका पेट भरेगा। वह इसलिए ऐसे नीडों से जागते हैं क्योंकि उसके माता पिता के प्रेम की याद आती है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में कविता की जो विशेषता है उसका पता चलता है। तो ये जो सेकंड कविता है, एक गीत, इसमें दिन जल्दी जल्दी जो ढल रहा है उसमें आपको विशेषता बतानी है। तो जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसकी जो आवृत्ति से कविता में समय की महत्ता का पता चलता है। किसका पता चलता है, तो समय की जो महत्ता है उसका जो पता चलता है। और इस कविता में यह बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसको लक्ष्य पाने की चाह होती है उसे अपने समय का ज्ञान नहीं होता है, वह लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक होता है। इस पंक्ति में समय की निरस्ता है, निरंतरता को दर्शाया गया है। कवि यह कहता है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वह निरंतर चलता रहता है, इसलिए सभी के लिए समय के साथ चलना आवश्यक है। तो ये बताया गया है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन यहाँ बताया गया है कि संसार में कष्टों को सहते हुए खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है।
तो मनुष्य का जो जीवन है वो कई प्रकार के कष्टों से क्या होता है, भरा होता है और उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य की जो नियति ही कष्ट जो भुगतना है, जो उनकी नियति होती है उससे उसको कष्ट भुगतना पड़ता है। और क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिए वह हर रिश्ते को निभाता है। मनुष्य को जो दुख से जो परेशान नहीं होना चाहिए। सुख और दुख समय के चक्र के साथ आते रहते हैं। यहाँ पर दुख के बिना सुख की जो सच्ची भावना पाई जा सकती है। इसलिए जो संतुलित सकारात्मक जो सेवैया अपनाकर जीवन में हंसमुख बनना चाहिए। लगातार सक्रियता भी कष्टों को भूलने की मदद करती है। तो ये आपका 7वां। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पर 7 क्वेश्चन ही हैं आपके जो बुकलेट में दे रखे। तो सातों क्वेश्चन आपको आपकी बुकलेट में फर्स्ट चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न है वो करवा दिए। अब इसकी जो लाइव टेस्ट है वो होने वाली है। इसके जो टुमारो को आपको लाइव टेस्ट होने वाला है। तो कंप्लीट ही लाइव टेस्ट की जो नोटिफिकेशन है वो आपको अपने चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाके आप लाइव सेक्शन में जाएं। लाइव सेक्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपका जो लाइव टेस्ट है चैप्टर 1 आत्म परिचय और एक गीत हिंदी अनिवार्य। तो वहाँ पर जाके आपको क्या करना है, जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना है, जिससे जब भी लाइव चलेगी तो आपके ऊपर जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे आने वाले जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।